अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। इसमें अब अर्जुन बोलता है। अर्जुन को पिछले चौथे अध्याय पे भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी, तो अब भगवान को अर्जुन एक प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेयो एकम तन्मे बुभुई सुनिश्चितम। हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम, कर्मों के संन्यास की। कभी तो आप, अर्जुन कहता है, कभी तो आप कहते हो कर्मों से संन्यास ले लो कृष्ण, कृष्ण कर्मणाम संन्यासम। कभी कभी तो आप कहते हो कर्मों से संन्यास ले लो। फिर पुनर्योगम, पुनः फिर तुम क्या कहते हो? पुनर्योगम चा शंससी, प्रशंसा करते हो फिर कर्म योग की करते हो। यत श्रेय, यत मैंने जो, जो इसमें से कल्याणकारी है, श्रेय मैंने मेरे लिए कल्याणकारी है। एत्र्यो एकम, इन दो, ये तो इन दोनों में से मुझे एक तत्व में, मुझे तत्व, यत तत्व होता है ना, तत्व में उसको, तत्व मैंने उसको, रूही मैंने कहिए, सुनिश्चित भली भांति से मुझे समझाइए। कभी तो आप कहते हो कर्मों से संन्यास ले लो, और कभी कर्मों की प्रशंसा करते हो। मेरे को तो आपकी ये बात समझ नहीं आई। जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, हे भगवान मुझे आप वो बताइए। तो इसी श्लोक में हम चलते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर भगवान आगे क्या देते हैं? संन्यासा कर्म योग निश्रेयस करा उभौ त्यो अस्ति कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, संन्यासा कर्म से संन्यास लेना, कर्म योगाशा कर्म योग में, निश्रेय, निश्चय में परम कल्याण करने वाला, वो इन दोनों में से, तू तयो, तयोस्तु है ना, तू तयो, उन दोनों में से, उन तू मैंने तू, परंतु उन दो तयो मैंने उन दोनों में से कर्म संन्यास, कर्म संन्यास से कर्म योग जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है। अब भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दे दिया। कर्म करना ज्यादा अच्छा है बजाय कि कर्मों से संन्यास ले लेना। अब हम यहाँ कर्मों से संन्यास से हमारा अभिप्राय क्या है? अगर हम कर्मों से संन्यास ले लें, अगर हम दिन भर में कोई कर्म ना करें, तो कैसे जीवन यापन हो सकता? नहीं हो सकता ना। हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं अगर हम कर्मों से संन्यास ले लें? तो कर्म तो हमें करना ही है। खाना भी एक कर्म है, पीना भी कर्म है, चलना भी, फिरना भी, बोलना, ये सब कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। कर्म से संन्यास का यहाँ पर अभिप्राय श्री कृष्ण का यही है कि जो तुम कर्म करते हो, है ना, उसमें अपना कर्तापन छोड़ दो, तो ये कर्म का संन्यास होता है। ये नहीं कह रहे कि तुम कर्म से संन्यास ले लो, यानी कर्म पूर्ण रूप से छोड़ दो। कर्म सारे करो, जो जो कर्म तुम्हारे सामने आते हैं, परंतु उसमें जो तुम्हारे को आसक्ति है कर्म करने में, आसक्ति होती है फल की, एक तो उसका त्याग कर दो। एक त्याग करो अहम भाव का, कर्तापन का त्याग करो कि मैं करता हूं। ये है कर्मों से संन्यास। कर्म में आसक्ति नहीं रखनी, कर्म में कर्तापन ना रखना, यही कर्मों से संन्यास होता है। ना कि ये होता है कि कर्म करने जीव छोड़ दे। जब कर्म करने जीव छोड़ दे तो वो कितने को तो तामसी वृत्ति वाला हो जाएगा, है ना। सारा दिन खाया पिया मूढ़ व्यक्ति हो जाएगा। और तामस तो भगवान ने मृत्यु का है, वो तो मरा हुआ हो गया किस्म का। परंतु जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक हमें कर्म करने ही है, कर्मों से हम छूट नहीं सकते। बस एक संन्यास का कहने का तात्पर्य है, कर्म के फल से आसक्ति ना हो, कर्म में कर्तापन की भावना न हो, अहम सुखी अहम दुखी, मैं करता, ये जो हम मैं लगाते हैं उसका हम त्याग कर दे। ये होता है कर्मों से संन्यास। निश्रेय, कल्याणकारी क्या होता है? कल्याण क्या होता है?
जो भी काम हम करें उससे हमारा भी भला हो और सारी जगत में जितने भी लोग हैं उसको उनका भी भला हो। इसको कहते हैं कल्याण का मार्ग। भगवान ने हमेशा गीता में कहा है कि दो मार्ग होते हैं, एक प्रेम मार्ग, एक श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग अध्यात्म का मार्ग है जो हमें क्या है, कल्याण की, हमारा भी कल्याण करता है दूसरों का। प्रेम मार्ग होता है संसार की ओर जाता है जो कर्मों में फंसाने वाला होता है। श्रेय का बात समझ आ गई। अब अर्जुन ने भी यहाँ से ये बात की है कि मैं कर्म से संन्यास ले लूं कृष्ण, या मैं कर्म करूं। इन दोनों मार्गों में से जो श्रेष्ठ मार्ग है वो मुझे आप बताइए। पहले वाले प्रश्न यही किया ना अर्जुन ने। अब भगवान ने कह दिया निस्संदेह कल्याणकारी क्या है इन दोनों में से। कहते हैं कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है, वो तेरे लिए कल्याणकारी है। क्यों कहा कि अगर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार ना होता तो क्या होता, दुर्योधन का राज्य हो जाता जिसमें भ्रष्टाचार होता, लोगों को सताया जाता। तो ये फिर क्या है, अर्जुन के लिए चाहे दुर्योधन के लिए चाहे उसको हितकारी लगे, परंतु जन समुदाय के लिए वो मार्ग ठीक नहीं था उसका। अर्जुन को अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तो क्या मार्ग चुनना चाहिए, कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग कि जैसे भगवान ने चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में 42वें श्लोक में कहा कि योग में रहकर उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर, अर्जुन आज्ञा दे दी थी। अब अर्जुन को चौथे अध्याय में आज्ञा देने के तत्पश्चात भी अगर जो 5वें अध्याय में फिर अर्जुन प्रश्न करता है, इसका मतलब अभी उसकी बुद्धि में क्या है, संदेह है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना। संदेह दिख रहा है ना साफ, तभी तो पूछ रहा है कि कल्याणकारी मार्ग मुझे बताइए जो मेरे लिए कल्याण करे मेरा। तो भगवान ने फिर आगे भी यही बताएंगे। पहले भी ये कह दिया तुम कर्म योगी बन, है ना, कर्म का योग करना तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसमें ही तेरा भला है। अगर तू राज्य युद्ध को जीत जाएगा तो त्रिलोकी का राज्य भोगेगा। अगर तू ये सोच रहा, तेरे मन में संशय है मैं युद्ध हार जाऊंगा, तो भी क्षत्रिय का जो कर्तव्य था वो तूने निभा दिया, तूने अपना कर्तव्य कर दिया, फल की इच्छा तूने नहीं सोची कि हारूंगा या जीतूंगा। हार और जीत ये संसार के दो नियम हैं, जय पराजय, सुख दुख, ये संसार के नियम हैं। तो अगर तुम अपने आप को शरीर ना मानकर, अपने आप को आत्मा मानकर, और शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, जो इंद्रियां दी हैं उसी परमात्मा ने दी हैं, उस परमात्मा के दिए हुए सारे अंगों को परमात्मा में ही लगा दे, तो फिर हम कर्म से सन्यासी बन जाते हैं। उसमें हमारा कोई भी अपना लेना देना नहीं होता। जब तक जीव के हृदय में स्वार्थ नहीं है, तब तक कोई भी कर्म हम स्वार्थ रहित जब करते हैं तो फिर हम कर्म के भोक्ता नहीं बनते। जिस दिन हमारे लिए ये हो कि ये कर्म मैंने अपने लिए करना है, उसी दिन हम भोक्ता बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन कर्म योगी बन। हरि ओम तत् सत।